नमस्कार, मैं हूं गोपाल झा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बेहतर काम कर रही है सरकार, भाजपा के प्रदेश मंत्री कैलाश मेघवाल का दावा। हनुमानगढ़ जिले से हज के लिए मक्का जाएंगे 105 यात्री, भारत के नियमों की दी जानकारी। सरकार के खिलाफ संघर्ष तेज कर रही है। सीटू के सम्मेलन में कामरेडों ने भरी हुंकार। 40 साल की सरकारी सेवा से रिटायर हुए दर्शन सिंह यातायात थाना प्रभारी के तौर पर बेहतर रहा कार्यकाल। अब समाचार विस्तार से। भाजपा की नजर अब निकाय चुनाव पर है। प्रदेश मंत्री कैलाश मेघवाल एक दिवसीय प्रवास पर नौहर और भादरा पहुंचे। उन्होंने बात बात में चुनाव की तरफ इशारा कर कार्यकर्ताओं से तैयारी में जुटने का आग्रह किया। कैलाश मेघवाल के इस दौरे के अलावा हम आपको दिखाएंगे जागो पार्टी की बैठक और सीटू के सम्मेलन से जुड़ी खबरें। इतना ही नहीं, यातायात थाना प्रभारी दर्शन सिंह आज रिटायर हो गए। पुलिसकर्मियों के साथ हुए बैंड बाजे की धुन पर खूब थिरके और फिर साथियों के साथ अपने घर की ओर रवाना हुए। इसके अलावा हम आपको जागरणों के साथ गणेश उत्सव की भी खबर दिखाएंगे। साथ ही बहुत कुछ, बने रहिए स्काई चैनल के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं भाजपा की खबर के साथ। भाजपा के प्रदेश मंत्री कैलाश मेघवाल ने राज्य सरकार की तरफदारी करते हुए कहा कि सरकार बेहतर कार्य कर रही है। जनप्रतिनिधियों की एकजुटता और सक्रियता से इलाके में विकास की गंगा बहेगी। वे रविवार को नौहर और भादरा के दौरे पर थे। एक दिवसीय दौरे पर नौहर आए भाजपा के प्रदेश मंत्री कैलाश मेघवाल का कार्यकर्ताओं की ओर से अभिनंदन किया गया। यहां एलआईसी के निकट कार्यकर्ताओं ने मेघवाल को राजस्थानी साफा व माला पहनाकर अभिनंदन किया। इस मौके पर कैलाश मेघवाल ने कहा कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जहां प्रत्येक कार्यकर्ता को तवज्जो दी जाती है। बिना किसी भेदभाव के संगठन में कार्यकर्ताओं को अहमियत दी जाती है। मेघवाल ने कहा कि वसुंधरा सरकार ने प्रत्येक वर्ग को राहत देने वाली योजनाएं क्रियान्वित कर आम जन के दर्द को समझा है। उन्होंने शिक्षा में किसी प्रकार का निजीकरण नहीं होने का दावा करते हुए समानीकरण और एकीकरण को शिक्षा की गुणवत्ता सुधार की दिशा में बेहतर कदम बताया। इससे पूर्व भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष काशीराम गोदारा के निवास पर कैलाश मेघवाल का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे। भाजपा के प्रदेश मंत्री कैलाश मेघवाल भादरा पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने पलक पावड़े बिछाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में विधायक संजीव बेनीवाल, पूर्व जिलाध्यक्ष काशीराम गोदारा और महामंत्री अशोक सैनी आदि मौजूद थे। विधायक ने कहा कि कैलाश मेघवाल की नियुक्ति से साफ हो गया है कि पार्टी निष्ठावान कार्यकर्ताओं को तवज्जो देती है। वहीं कैलाश मेघवाल ने बेहतरीन कार्य करने का भरोसा दिलाया। सभी नेताओं को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूंगा। जहां तक एक कार्यकर्ता का सवाल है, आज भाई कैलाश जी हमारे सभी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में जो है इस मंच पर विराजमान है। सभी कार्यकर्ताओं को इनके कामकाज से, इनकी कार्यशैली से, इनके स्वभाव से, इनके विचारों से और इनकी समाज सेवा की भावना से एक प्रेरणा लेनी चाहिए। भाजपा ऐसी पार्टी है जहाँ पर काम करने वाले समर्पित कार्यकर्ता का और ये पार्टी सम्मान करती है। मैं आज प्रदेश मंत्री के नाते मेरे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को, आप सबको ये कहना चाहूँगा, आह्वान करना चाहूँगा कि सत्ता हमें प्राप्त होगी राजस्थान में और दिल्ली में। हमारा पार्टी का काम क्या है? सत्ता प्राप्त करना और सत्ता के माध्यम से जनता की सेवा करना। तो ये थे भाजपा के प्रदेश मंत्री कैलाश मेघवाल जो सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे। आइए आपको ले चलते हैं मुस्लिम मुसाफिर खाना, जहां पर हज यात्रियों को आज प्रशिक्षण दिया गया। दरअसल इस्लाम में हज यात्रा का खास महत्व है। यही वजह है कि हज यात्रा करना हर मुसलमान की पहली और आखिरी ख्वाहिश मानी जाती है। इस बार हनुमानगढ़ जिले से ऐसे खुशकिस्मतों की संख्या है 105 जिन्हें हज यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा। हज यात्रियों को सऊदी अरब के नियमों और हज यात्रा से जुड़ी बातों का प्रशिक्षण दिया गया। हनुमानगढ़ जिले से 105 मुसलमान इस बार हज यात्रा के लिए चयनित किए गए हैं। जाहिर है खुशी से उनके पैर जमीन पे नहीं पड़ रहे। आखिर अल्लाह ताला ने उन्हें यह खुशनसीबी बरती है। चयनित हज यात्रियों को रविवार को टाउन स्थित मुस्लिम मुसाफिर खाना में प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें सऊदी अरब के नियम कानून और हज यात्रा के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां बताई गई। राजस्थान हज कमेटी के प्रशिक्षक जमील मोहम्मद, अब्दुल अजीज गोरी आदि ने उन्हें नियमों की जानकारी दी। इस मौके पर उनका टीकाकरण भी किया गया।
ताकि वे सऊदी अरब के विपरीत जलवायु को झेलने के लिए तैयार रहें। आज के इस कार्यक्रम में जिला हनुमानगढ़ का एक ही कैंप रखा गया है। हज 2014 में हाजी जो जाने वाले हैं उनके लिए प्रशिक्षण और टीकाकरण का कैंप रखा गया है। प्रशिक्षण राजस्थान राज्य हज कमेटी के मुख्य हज ट्रेनर हाजी जमील मोहम्मद मदनी और हाजी अब्दुल अजीज़ गौरी नागौर से इन हाजियों को दे रहे हैं और इनके साथ जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नियुक्त मेडिकल टीम के डॉक्टर रजत कुमार जी अपनी खिदमत दे रहे हैं और जनाब नवाब खां भाटी जी और आप विनोद कुमार जी ये टीकाकरण जो है हाजियों को वहाँ के क्लाइमेट, वहाँ के एनवायरनमेंट के अनुरूप बनाने के लिए, ताकि हाजी वहाँ के मौसम जैसे गर्मी वगैरह ज़्यादा पड़ती है और यहाँ का मौसम अलग है, तो भारत सरकार अपने हाजियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए पहले से ही टीकाकरण करवाती है, ताकि मेरा मतलब भारत देश के तमाम हाजी जो हैं स्वस्थ रहें और अपने 40 दिन की यात्रा कुशल मंगल और आराम तरीके से कर सकें। प्रशिक्षक जमील मोहम्मद के मुताबिक 9 सितंबर से 24 अक्टूबर तक कभी भी उनकी यात्रा शुरू हो सकती है। फ्लाइट के बारे में हज यात्रियों को बाई पोस्ट जानकारी भिजवाई जाएगी। वैसे अब यह सुविधा इंटरनेट पर भी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। राजस्थान राज्य हज कमेटी द्वारा हाजी जाने वाले जो हैं उनकी फ़्लाइट्स की डेट जो है 9 सितंबर से 24 अक्टूबर के बीच जाएगी और इसकी जानकारी हाजी को डाक द्वारा उसके पते पर कंफर्मेशन लेटर पहुंच जाएगा। उसकी रिपोर्टिंग डेट, डिपार्चर टाइम, तमाम फ्लाइट्स वगैरह का नाम और तमाम चीज़ें उसको जानकारी मुहैया कराई जाएगी। इसके अलावा हाजी अपनी जानकारी हज कमेटी ऑफ इंडिया की साइट पर पिलग्रिम इंफॉर्मेशन को एंटर करके उसके कवर नंबर डालकर अपनी फ्लाइट्स का तमाम लेखा जोखा है वो जान सकता है। सत्ता पक्ष कांग्रेस के कमजोर होने का जश्न मना रहा हो, लेकिन वसुंधरा राजे सरकार के खिलाफ माकपा पूरी तरह आक्रामकता बनाकर दबाव की राजनीति करने के लिए तैयार है। यही वजह है कि माकपा कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती। मुद्दा पानी का हो या फिर मजदूरों का, पार्टी संघर्ष की धार को तेज करने की तैयारी में है। आंदोलन की धार अब कुंद नहीं होगी, बल्कि उसे धार देने के लिए माकपा पूरी तरह तैयार है। माकपा से जुड़ी भवन लोड अनलोड मजदूर यूनियन का जिला सम्मेलन जिला मुख्यालय पर हुआ। इसमें पूर्व विधायक हेतराम बेनीवाल, माकपा के जिला सचिव रामेश्वर वर्मा, आत्मा सिंह, मलकीत सिंह, बलदेव मक्कासर और बहादुर सिंह चौहान आदि ने संबोधित किया। वक्ताओं ने कहा कि भाजपा राज्य और केंद्र में सरकार बनाने के बाद निरंकुश हो गई है। मनमाने कानून थोपे जा रहे हैं। कभी किसानों को पानी के लिए परेशान किया जाता है तो कभी मजदूरों पर श्रम कानून थोपे जा रहे हैं। माकपा इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि माकपा ने हमेशा जन समस्याओं को लेकर संघर्ष का रास्ता अपनाया है और यह क्रम जारी रहेगा। पूरे हनुमानगढ़ जिले का जो है सम्मेलन हुआ है और इस सम्मेलन में अभी जो वसुंधरा सरकार के आते ही जो मजदूर विरोधी जो नीतियां जो सामने आई हैं उनके खिलाफ एकजुट होकर और संघर्षों को और मजबूत कर और इन संघर्षों को और तेज करेंगे। इन सारे सवालों पर चर्चा हुई है और कॉमरेड हेतराम बेनीवाल ने इस जो सम्मेलन को संबोधित किया है। नौकरी कोई भी हो, निर्विघ्न रूप से सेवा काल पूरा हो जाए तो समझिए ऊपर वाला मेहरबान है। जी हाँ, हनुमानगढ़ के यातायात थाना प्रभारी के तौर पर सेवा पूर्ण करने वाले सब इंस्पेक्टर दर्शन सिंह ऐसा ही मानते हैं। उन्होंने राजस्थान पुलिस की सेवा 40 सालों तक की और रविवार को रिटायर हो गए। रिटायरमेंट की यह खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। आपने इन्हें अब तक टीवी पर वर्दी में देखी हो, खाकी वर्दी और पगड़ी भी खाकी रंग की, लेकिन आज जनाब का चेहरा अलग ही दमक रहा है। आमतौर पर खाकी वर्दी में दिखने वाले सरदार दर्शन सिंह सफेद कुर्ता पैजामा पहने थे और सिर पर था राजस्थानी साफा। वैसे भी मस्त मौला इंसान के रूप में जाने जाते हैं दर्शन सिंह। जब 40 साल की राजकीय सेवा से रिटायरमेंट की खुशी हो तो फिर उनकी खुशी का अंदाजा लगाया जा सकता है। यातायात पुलिस थाना में बैंड बाजे की धुन पर नाच गाकर उन्हें विदाई दी गई। इस दौरान जब सहकर्मियों ने उनसे डांस करने का आग्रह किया तो वो सब इंस्पेक्टर दर्शन सिंह ने बिना नानुकर किए
जमकर डांस किया। सब इंस्पेक्टर दर्शन सिंह की विदाई के बाद अब सबकी निगाहें टिकी हैं नए यातायात थाना इंचार्ज पर। आखिर किसकी नियुक्ति होगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। एसपी शरद कविराज इस वक्त जयपुर हैं। वे सोमवार को हनुमानगढ़ आएंगे। इसके बाद थाना इंचार्ज की घोषणा की जाएगी। एसपी शरद कविराज ने फोन पर स्काई चैनल को बताया कि हनुमानगढ़ आते ही थाना प्रभारी नियुक्त कर दिया जाएगा। खास बात है कि कुछ सब इंस्पेक्टरों की नजर इस पद पर है। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खास खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां। मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। सहारा परिवार की ओर से मिलावट के खिलाफ जंग के लिए सहारा क्यू शॉप अब आपके शहर हनुमानगढ़ टाउन में रोमाना इंटरप्राइजेस पर खुल गया है, जहां पर आपको बिना मिलावट के शुद्ध व अच्छी क्वालिटी के उत्पाद मिलेंगे, जैसे देसी घी, आटा, चाय, चावल, चीनी आदि किराना का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स व जनरल स्टोर का सामान भी मिलेगा। इसके अलावा रोमाना इंटरप्राइजेस में अमूल का आइसक्रीम पार्लर भी है। यहाँ पर अमूल के सभी प्रकार के उत्पाद जैसे आइसक्रीम, दूध, दही, पिज्जा आदि उपलब्ध है। रोमाना इंटरप्राइजेस की अन्य ब्रांचें रोमाना बिल्डिंग मटेरियल और रोमाना प्रॉपर्टी एडवाइजर। संपर्क करें रोमाना टावर, रोमाना कॉलोनी, नजदीक विजय सिनेमा, हनुमानगढ़ टाउन। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। डीजी वर्ल्ड पर मल्टीनेशनल कंपनियों के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध हैं, जिसमें विशेष रूप में कॉपर वाइंडिंग के AC और हार्ड पैनल की बढ़िया LEDयां उपलब्ध हैं। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने। जागो पार्टी ने भी अपना परिवार बढ़ाने का निर्णय किया है। इसके तहत संगठन को विस्तार देने का अभियान शुरू कर दिया गया है। युवा प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष अशोक सैनी रविवार को हनुमानगढ़ पहुंचे। उन्होंने संगठन से अधिकाधिक लोगों को जोड़ने पर बल दिया। जिलाध्यक्ष सुरेश पारिक ने उन्हें जिले की गतिविधियों की जानकारी दी। जागो पार्टी की बैठक रविवार को महावीर दल धर्मशाला में हुई। इसमें युवा प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष अशोक सैनी, महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष सुनीता मिश्रा, जिलाध्यक्ष शमा आजमी, प्रदेश महासचिव बलदेव सैनी और जिलाध्यक्ष सुरेश पारिक आदि शामिल हुए।
कार्यक्रम का संचालन अर्जुन पंडित ने किया। वक्ताओं ने कहा कि संगठन को मजबूत किया जाएगा, इसके लिए अधिकाधिक सदस्य बनाए जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष अशोक सैनी के मुताबिक आरक्षण और भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्टी का संघर्ष जारी रहेगा। हमारा राजस्थान से क्या है कि जो जातिगत आरक्षण है ना, उसको समाप्त करना पहला हमारा उद्देश्य है, और जो राजस्थान में जो भ्रष्टाचार पनप रहा है उसको खत्म करना हमारा पहला दूसरा उद्देश्य है। और जागो पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 2007 से लगातार आरक्षण के लिए संघर्ष कर रही है और भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष कर रही है। विधवाओं को जॉब नहीं मिल पाती है, लेकिन हम चाहते हैं कि उनको जॉब मिले, वो अपनी शिक्षा कर सकें, उनको जॉब मिले ताकि वो अपना जीवन चला सकें, वो किसी के ऊपर आधारित ना रहें। उनको स्कूल कॉलेजों में मार्शल आर्ट सिखाया जाए ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सकें। अब सुनाते हैं आपको धर्म से जुड़ी खबरें। शनिवार की रात जैसे जागरणों के नाम रही। दुर्गा मंदिर से लेकर कमला नेहरू मार्केट तक जागरणों की धूम रही। कलाकारों ने मां दुर्गा और वीर हनुमान के भजनों के माध्यम से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। आइए देखते हैं जागरणों में किस तरह गायकों ने समा बांधा। भादों का महीना यूं तो बारिश के लिए जाना जाता है, लेकिन हनुमानगढ़ में धार्मिक आयोजनों की धूम रहती है। शनिवार रात कई स्थानों पर जागरण हुए। मां भगवती जागरण सेवा समिति की ओर से दुर्गा मंदिर धर्मशाला परिसर में हुए जागरण में गायिका लता परदेशी और गायक गोपाल जिंदल ने समा बांधा। उन्होंने एक के बाद एक भजन गाकर श्रोताओं को मां की भक्ति में जैसे लीन कर दिया। गायकी का असर ही था कि लोग देर रात तक जमे रहे। सब्जी मंडी के पास कमला नेहरू मार्केट में व्यवसायियों की ओर से जागरण हुआ। गायक गोपाल भारद्वाज ने वीर हनुमान के जीवन चरित्र से जुड़े भजन सुनाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने कहा कि वीर हनुमान सबके रक्षक हैं। उनके जीवन से हमें कई सीख मिलती है, जैसे उनके जैसा भक्त, वीर और आज्ञा पालक न हुआ है और न ही होगा। जब गायक ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया तो श्रोताओं ने भरपूर साथ देकर उनकी हौसला अफजाई की। इस तरह जागरणों के बाद आइए आपको बताते हैं गणेश उत्सव से संबंधित खबर। दरअसल टाउन और जंक्शन में पिछले कुछ वर्षों से मराठा मंडल और स्वर्णकार समाज की ओर से गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। 10 दिवसीय आयोजनों में सुबह और शाम प्रथम पूज्य गणेश की महाआरती होती है।
इस दौरान गणपति बप्पा मोरिया से पूरा पंडाल जैसे गुंजायमान हो जाता है। गणपति बप्पा मोरिया यह शब्द है मराठी का, लेकिन मस्ती चढ़ती है हर उस भक्त पर जो गणाध्यक्ष गणेश महाराज को पूजते हैं। टाउन स्थित सोनी मार्केट में स्वर्णकार सभा और मराठा मंडल के संयुक्त तत्वावधान में 10 दिवसीय आयोजन हो रहा है। इसके तहत रोजाना सुबह शाम प्रथम पूज्य गणेश की महाआरती होती है और भोग लगाया जाता है। इस दौरान गणपति बप्पा मोरिया की गूंज वातावरण को गणेशमय बना देती है। 1 2 3 4 बाबा तेरी जय जयकार, 1 2 3 4 बाबा तेरी जय जयकार, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, 1 2 3 4 बाबा तेरी जय जयकार। स्वर्णकार सभा एवं मराठा मंडल द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 23वां गणेश उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें 29 तारीख से लेकर 9 तारीख तक सुबह शाम महाआरती की जाती है। तो भजन मंडली द्वारा जागरण किया जाएगा एवं सोमवार को मूर्ति का विसर्जन किया जाएगा। टाउन के अंदर तो हमने 29 तारीख से 8 तारीख तक प्रोग्राम रखा हुआ है। इसके अंदर प्रोग्राम रखे हुए, बुधवार को जागरण का प्रोग्राम रखा हुआ है, शनिवार को भजन संध्या का प्रोग्राम रखा हुआ है और रविवार को अमृतवाणी का प्रोग्राम रखा हुआ है। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। निकाय चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। वार्डों में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। धानका समाज ने भी निकाय चुनाव में भागीदारी का ऐलान किया है। इसके तहत उन वार्डों का सर्वे करवाया जा रहा है जहां पर धानका समाज राजनीति को प्रभावित करने का मादा रखता है। धानका समाज की मीटिंग वार्ड नंबर 6 में हुई। अध्यक्षता की जिलाध्यक्ष रण सिंह धानका ने। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में धानका समाज की सहभागिता जरूरी है, इसलिए जिन वार्डों में समाज का प्रभुत्व है वहां से समाज का सामूहिक प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। आखिरकार सर्वसम्मति से रजनी खलेरा के नाम का प्रस्ताव पारित किया गया। वे वार्ड नंबर 6 से चुनाव लड़ेंगे। तो कि हमारे धानका समाज की एक मीटिंग रखी गई। मीटिंग का एजेंडा ये है कि चुनाव प्रक्रिया को लेकर के हमें अपने प्रत्याशी को लड़ाने के लिए वार्ड में जो लेके आना है वो मिल बैठ करके हमारे समाज के लोगों ने आज तय किया है और वो सभी वार्ड वासियों को ये उस प्रत्याशी के रूप में वो मंजूर है और वो है श्री मनीराम जी खरेरा की पुत्र वधू रजनी देवी। तो मैं धानका समाज का जिला अध्यक्ष होने के नाते मेरा भी इनके साथ समर्थन है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।